गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पैक्ट हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके चल रहे हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Properties of geometrical isomers। मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था। यहाँ पे इसके अंदर दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल के अंदर पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, छोटे क्लासों में। म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते E इंटू डी होता है। E इंटू डी होता है। यहाँ पे E क्या होता है? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन हिंदी में बोलते हैं इसको आवेश पृथक्करण। आवेश पृथक्करण। और ये जो डी होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड न्यूक्लियस। विपरीत आवेशों के बीच की दूरी होती है। विपरीत आवेशों के बीच की दूरी। विपरीत आवेशों के बीच की दूरी होती है। ये तो होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो यहाँ पे जनरली आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। देखिए इसकी जो इकाई है डाइपोल मोमेंट की, वो डी होती है। डी। इसकी इकाई क्या होती है? डी होती है। या 11th क्लास के अंदर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसको बात करते हैं आइसोमर के रूप में इसका क्या रोल होता है। आइसोमर के रूप में क्या होता है? जनरली जो सिस होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे? ट्रांस से। कारण होता है कि सिस के अंदर चार्ज सेपरेशन का पार्ट आता है, जबकि ट्रांस के अंदर चार्ज सेपरेशन 0 हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। देखो मेनली जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पहला पॉइंट देखिए, सिस आइसोमर हैव more dipole moment than trans isomer when same electronic affected groups are present.
इसका मतलब होता है कि सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। कब? जब इन पे समान इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापित, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो समान ग्रुप होता है उनके लिए होता है। देखिए यहां लेते हैं, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? सिस का, या समपक्ष बोलते हैं इसको, समपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण, समपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष से अधिक होता है जब समान इलेक्ट्रॉन प्रभावी समूह उपस्थित होते हैं। इस कंडीशन में होता है। आगे देखिए, ये पॉइंट जरूर नोट करें, आप नोट करें साथ साथ में। आप जब भी पढ़ते हो पेन को भी साथ रखें, साथ साथ नोट करते रहें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। अब देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसका डाइपोल मोमेंट होगा डीपी, डाइपोल मोमेंट का मान होगा वो 1.85 डिवाई होता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करता हूँ नेक्स्ट की, ये Cl ग्रुप और ये Cl ग्रुप प्रेजेंट, ये H और ये H, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब समान ग्रुप सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं सिस, हिंदी में उसको बोलते हैं समपक्ष। क्या बोलते हैं इसको? समपक्ष। और जब समान ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड के एंटी डायरेक्शन में होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांस या विपक्ष। इसके लिए विपक्ष शब्द यूज करते हैं। यहां देखिए, इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस साइड में होगी। इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी। यहाँ पे ई का मान क्या हो जाएगा? 0। चार्ज से ऑप्शन क्या होगा? 0। और म्यू क्या होता है? ई इंटू डी। अगर ई 0 तो म्यू भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है डीपी का मान, यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 डिवाई होता है। कितना होता है? 0 डिवाई होता है। देखिए समझ में आया एग्जाम्पल? साथ साथ लिखते रहे भाई, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहे ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे तो आसान लगेगा, अच्छा समझ में आएगा। और देखिए कोई एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके लिए। दूसरे एग्जांपल के अंदर देखिए भाई, ध्यान से देखिए इसको। ये एग्जांपल लेके चलते हैं। सी मल्टीपल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये H ग्रुप है, ये H ग्रुप है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 और ये H ग्रुप है, ये H ग्रुप है। अब देखो इनको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सेम ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड के सेम डायरेक्शन में है ना, क्या बोलते हैं इसको? सिस फॉर्म, समपक्ष। ये कौन सी फॉर्म है? समपक्ष। ये मल्टीपल बॉन्ड के एंटी डायरेक्शन में है, इसके लिए यूज करते हैं ट्रांस।
ट्रांस या विपक्ष। यहाँ पे शब्द यूज क्या होता है, ट्रांस या विपक्ष। अगर इसकी डाइपोल मोमेंट की बात करें डीपी की, यहाँ भी डाइपोल मोमेंट की बात करें, डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन इधर होती है, इसकी डायरेक्शन इधर होती है, डायरेक्शन सेम नहीं होती है इनकी, इस टाइप से डायरेक्शन होती है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो विपक्ष है उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं आ रहा है। इसका तो एग्रीगेट जो टोटल आएगा वो चार्ज सेपरेशन आ जाएगा, लेकिन इसका कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए डीपी का मान कितना हो जाएगा, 0 0 डिवाई। यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसके लिए 0.040 डिवाई होता है। ये इसका डाइपोल मोमेंट होता है, ये इसका डाइपोल मोमेंट होता है। ये दोनों के अलग अलग क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट होते हैं। आया समझ में? देखिए चलो साथ साथ लिखते रहे भाई, बहुत आगे देखो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन लेते हैं। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद में। ये तो एक पार्ट हो गया इसका, नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। देखिए एक कंडीशंस है वो लेते हैं। देखो डीपी के लिए डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। कौन सी कंडीशन में लेते हैं? कंडीशन देखिए, इफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स having anti-electronic affected substituents then cis form then transform have more dipole moment than cis form। क्या होगा? जब ज्यामितीय समयों में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह उपस्थित होते हैं तो विपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण समकक्ष रूप से अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर, यहां ध्यान दीजिए। देखिए
यहाँ पे लेते हैं सी मल्टीपल बॉन्ड सी, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है CH3 और यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है Cl, यहाँ पे लेते हैं H और H। ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ H प्रेजेंट है, यहाँ H प्रेजेंट है, ये CH3 ग्रुप है और ये Cl ग्रुप है। दैट मीन्स अगर आइडेंटिफाई करें तो ये मल्टीपल बॉन्ड के दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं सिस, समपक्ष में आता है। ये मल्टीपल बॉन्ड के डिफर साइड में है तो इसको बोलते हैं ट्रांस या विपक्ष फॉर्म, विपक्ष। यहां देखिए डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन इधर होती है, इसकी डायरेक्शन इधर होती है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ट्रांसफॉर्म का अधिक होता है और सिस का कम होता है। सिस का जो डाइपोल मोमेंट है डीवी की बात करें वो होता है 1.71 और इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.77 डिवाई। ये बताया था मैंने कि ट्रांस का अधिक होता है और सिस का कम होता है। इसकी डायरेक्शन इस टाइप से होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो इसमें चार्ज सेपरेशन का मान क्या आएगा, ई का मान ज्यादा आएगा और ई म्यू डायरेक्ट, ये जो डाइपोल मोमेंट म्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज सेपरेशन ई की होता है, तो ई बढ़ने पे डाइपोल मोमेंट का मान बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी थी डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। प्रॉपर्टी सेकंड में आते हैं, देखिए गलनांक व क्वथनांक। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं गलनांक व क्वथनांक। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं यहां पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक। ये फिजिकल स्टेट जब इंटर कन्वर्ट होती है वहां पे काम आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वह पर्टिकुलर पॉइंट जिसपे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में इंटर कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और वह पर्टिकुलर पॉइंट जिसपे कोई लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो होगा केवल और केवल डिपेंड करेगा एच वैन बॉन्डिंग पे, एच बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। तो इसका बेस क्या होगा, एच बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंटरमोलिकुलर, एक होती है इंट्रामोलिकुलर। दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। देखो इसका जो रीजन होगा मेल्टिंग पॉइंट का वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक टाइप का वांडरवाल फोर्स होता है, वांडरवाल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये टाइप का वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर। देखो इंट्रो और इंट्रा में क्या अंतर होता है, जैसे मैं बात करता हूं इंट्रो और इंट्रा में डिफरेंस समझिए तो क्या होता है। अगर ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं तो उसको इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं, और सेम टाइप के अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं तो उसको इंटर बोलते हैं। अगर ये एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही अणु में उपस्थित होते हैं
जैसे नाइट्रोफिनॉल। यहां बात करें, ये OH ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्डिंग है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर का मतलब जैसे H2O के बीच में है HOH, HO और H, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है इस टाइप की, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में का दो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग। देखिए आगे दोनों में मान क्या हो जाएंगे, इसकी तुलना में इसके मान कम होते हैं, इसके मान ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देखते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के, अलग अलग करना होता है उनको, स्टेट चेंज करने के लिए। अलग अलग करेंगे तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में तो आसानी से मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इंट्रा की तुलना में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझिए। देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट कम होने का, ज्यादा होने का रीजन बताया मैंने आपको। अब इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मेलेइक एसिड, C डबल बॉन्ड COH, यहां भी OH, ये H और ये CH। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्यूमेरिक एसिड, COH COH, ये है मेलेइक एसिड, मेलेइक अम्ल, और ये है फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। दोनों को लेते हैं। देखिए ये H, ये सिस फॉर्म कहलाती है, और ये दोनों डिफर साइड में है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म कहलाती है। यहां पे अगर बात करूं तो ये H बॉन्डिंग दर्शाते हैं, इसके अंदर H बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये जो H बॉन्डिंग होती है वो होती है ये होती है इंट्रामोलिकुलर। ये किस टाइप की होती है, अलग अलग मॉलिक्यूल में ये होती है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, और ये होती है इंट्रामोलिकुलर। H बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो इंटर होती है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, किससे, इंट्रामोलिकुलर से। तो यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। अर्थात सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ट्रांसफॉर्म की, सिस फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज्यादा, वो ट्रांस का ज्यादा होता है, किससे, सिस रूप से ट्रांस का ज्यादा होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास में टाइम है 5 सेकंड का। इसका तो डाइपोल मोमेंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट 130 होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब होता है कि फ्यूमेरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट मेलेइक एसिड से क्या होता है, ज्यादा होता है। कारण होता है इसके अंदर जो वंडरवाल फोर्स होता है, साथ जो H बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामोलिकुलर होती है, और इसके अंदर कैसी होती है, इंटरमोलिकुलर होती है। दोनों में अंतर होता है। देखो दूसरा एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए
H5COOH और यहाँ पे H। ये एग्जांपल लेते हैं देखो, और ये एग्जांपल लेते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे जुड़ा होता है H, यहाँ भी H, यहाँ C6 H5COOH। ये अगर बात करें दोनों एंटी डायरेक्शन में है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, विपक्ष रूप बोलेंगे इसको। और इसको सेम डायरेक्शन के लिए क्या बोलते हैं, समपक्ष या सिस फॉर्म बोलते हैं इसको, सिस फॉर्म या समपक्ष। इसके अंदर H बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे H बॉन्डिंग अलग अलग मॉलिक्यूल में होती है। तो मैं आपको बता चुका हूं, इसके जो सिस फॉर्म है, इसका डाइपोल, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट का मान है, मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अगर बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका, सॉरी इस फॉर्म कितना होता है, इस फॉर्म विपक्ष का 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और विपक्ष फॉर्म का, विपक्ष की बात करें तो इसका 133 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात समपक्ष का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है किससे, विपक्ष से या ट्रांस से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग फेवरेबल देन इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटर फेवरेबल होती है की तुलना में स्ट्रॉन्ग होती है या फेवरेबल होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका एक केस लेके चलते हैं, उस केस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, इसका दूसरा केस लेते हैं। देखिए दूसरा केस क्या है, इफ एंटी इलेक्ट्रॉन इफेक्टेड सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, इफ एंटी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्टेड substituents are present, then cis form have more melting point than ट्रांसफॉर्म। हिंदी में सुनो, जब विपरीत इलेक्ट्रॉनीय, जब विपरीत इलेक्ट्रॉनीय समूह उपस्थित होते हैं, तो समपक्ष समूह का मेल्टिंग पॉइंट विपक्ष समूह से अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, C मल्टीपल बॉन्ड C, CH3 COOH, H और H। ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ भी H, यहाँ CH3 COOH। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखिए दोनों एग्जाम्पल देखना, इधर ध्यान देना। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर इस ग्रुप का इधर इफेक्ट होता है, इसका इधर इफेक्ट होता है। सॉरी, एक मिनट देखिए भाई, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है,
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका एंटी इफेक्ट है। दैट मीन्स अगर ये दोनों ग्रुप एंटी डायरेक्शन में तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस। और दोनों ग्रुप यदि सेम डायरेक्शन में है तो इसके लिए यूज करते हैं सिस। सिस यूज करते हैं इसके लिए, यहां लिखेंगे सिस फॉर्म। और इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपने विड्रॉइंग होता है, इसका इधर होता है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म बन गई, ये है सिस फॉर्म। तो यहाँ पे इस केस के अंदर सिस समूह का विपक्ष से अधिक होता है, अर्थात सिस है इसका, इस ग्रुप का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, ट्रांस ग्रुप का कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 70 डिग्री। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं एमपी की, उसका मान होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई समझ में, ज्योमेट्रिक क्लास समझ रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जिनको समझ में आए वो यस लिखें, जिनको आए वो यस जरूर लिखें। आगे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी स्टडी करते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, आप चाहो तो लिख सकते हो। आगे देखिए केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जनरली केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। देखिए यहां पे अगर बात करें, अगर मैं मेलिक एसिड की बात करता हूं तो मेलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, COOH, यहाँ COOH ग्रुप होता है, यहाँ पे क्या होता है H ग्रुप, और ये होता है H ग्रुप। ये कौन सी फॉर्म होती है, सिस फॉर्म, इसको बोलते हैं मेलेइक एसिड, मेलेइक अम्ल होता है। अगर इसकी रिएक्शंस, इसको आप थर्मल कंडीशन पे गर्म करते हैं तो ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन। आगे देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे ही थर्मल कंडीशन पे रखते हैं तो जो सिस फॉर्म होती है वो इजीली रिएक्ट कर लेती है, जो कि ट्रांसफॉर्म है वो रिएक्शन में टाइम लेती है, उसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल देखिए मेलिक एसिड से समझते हैं। ये लेते हैं C मल्टीपल बॉन्ड C, यहाँ पे ये एक मेलिक एसिड है OH, ये H ग्रुप है, ये H ग्रुप है। ये जनरली दोनों H सेम डायरेक्शन में हैं तो ये सिस फॉर्म होती है, इसका नाम होता है मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड। यहां मेलेइक एसिड का प्रयोग करते हैं, मेलेइक एसिड होता है। और इसको जब गर्म करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये डिहाइड्रेशन दर्शाता है और H2O का मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है। क्या दर्शाता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल के अणु का निष्कासन, रिमूवल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, जल के अणु का निष्कासन होता है। और ये मेलिक एसिड के एनहाइड्राइड का निर्माण करता है। मेलिक एसिड क्या बनता है, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड ऑफ मेलिक एसिड, मेलिक एसिड, ये मेलिक एसिड के एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। आगे देखिए अगर इसके स्थान पे, अगर इसी के स्थान पे फ्यूमेरिक एसिड लेते हैं तब देखिए क्या होता है। अगर यहाँ फ्यूमेरिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो देखो रिएक्शंस में क्या फर्क पड़ता है। देखिए फ्यूमेरिक एसिड की बात करें तो ये होता है
सी मल्टीपल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होता है OH ग्रुप होता है, यहाँ सी मल्टीपल बॉन्ड O और यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये H होता है, ये H होता है, तो ये दोनों एंटी डायरेक्शन में मल्टीपल बॉन्ड के, तो इसको ट्रांस बोलते हैं, और ट्रांस का नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। इसको जब आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं दर्शाता है। इसको सबसे पहले हीट करते हैं 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, सबसे पहले ये मेलेइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। मेलेइक एसिड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ये सिस फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं सिस मेलेइक एसिड बोलते हैं इसको, मेलेइक एसिड। ये मेलेइक एसिड होता है। ये मेलेइक एसिड फर्दर रिएक्शन करके ये डिहाइड्रेट होकर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, सी मल्टीपल बॉन्ड सी ओ, ये एनहाइड्राइड होकर क्या बनाता है एच, ये होता है एनहाइड्राइड ऑफ मेलेइक एसिड। मेलेइक एसिड का एनहाइड्राइड बनाता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।